तो एक भावुकता भरा भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वज इसी भूमि से संबंध रखते थे। मुझे लगता है कि मैं घर वापस लौट रहा हूं, मैं अपनी जड़ों की ओर लौट रहा हूं। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ा समझता हूं और सिर झुकाकर आपके पास आया हूं। उन्होंने क्या कुछ कहा था ये थोड़ी देर बाद सुनेंगे, लेकिन बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि देश के बाकी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी का लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया और उनके साथ जुड़कर कांग्रेस को मजबूत किया। राहुल गांधी ने जड़ों की तरफ लौटने की बात कहकर साबित कर दिया है कि वे जमीन से जुड़ने में यकीन रखते हैं और राजनीति में जमीन से जुड़ने का मतलब है कि आम लोगों के दुख दर्द और तकलीफों को अपना समझकर उन्हें दूर करने की कोशिश करना। जनता यही उम्मीद कर सरकार से रखती भी है, लेकिन इस वक्त बीजेपी जनता की इन उम्मीदों पर खरी उतरती नहीं नजर आ रही है दोस्तों। 3 दिन से देश के दिग्गज पहलवान जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की खेलों में प्रतिष्ठा बढ़ाई, उन्हें जंतर मंतर पर धरना देने को मजबूर होना पड़ा है और उनकी मांग केवल यही है कि अध्यक्ष पद पर बैठे शख्स जिन पर यौन शोषण का आरोप है उसे हटाया जाए। क्या लड़कियों की सुरक्षा और अपने लिए न्याय की मांग करना गलत है? क्यों मोदी सरकार इस मांग को पूरा नहीं कर सकती है? कम से कम आरोप साबित होने तक बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को पद से हटा ही सकती थी ना बीजेपी। एक बार जांच हो जाए तो फिर उन्हें यही पद दे भी सकती है, लेकिन मोदी सरकार में ऐसे लोग और भी हैं जिन पर जनता से नाइंसाफी के इल्जाम हैं, लेकिन उन्हें हटाने की हिम्मत बीजेपी नहीं दिखा पाई। याद कीजिए आप किसानों के आंदोलन के वक्त क्या कुछ हुआ था, वो वहां की तस्वीरें आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। बीजेपी का ये रवैया उसकी प्राथमिकताओं को दिखाता है और ये बताता है कि बीजेपी अब जड़ों से दूर हो रही है। बीजेपी भले सत्ता में बैठी हो, लेकिन क्या जड़ों से दूर होना उसे जड़ों से उखाड़ फेंकने की तरह हो सकता है? यानी कि जड़ें जो हैं उसकी उखड़ सकती हैं बीजेपी की जो अभी है भारत में। जिस तरह हिमाचल प्रदेश में उसे सत्ता गंवानी पड़ी, वही डर अब मेघालय और त्रिपुरा में भी बीजेपी को दिख रहा है, क्योंकि वहां उसके सहयोगी उससे दूर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तो माहौल अभी कांग्रेसमय हो ही चुका है। बाकी चुनावी राज्यों में भी हालत कुछ खास नजर नहीं आ रही है। तो क्या यह समझा जाए कि बीजेपी की जड़ें कमजोर हो रही हैं? बीजेपी की जड़ की बात करें, लेकिन उससे पहले जो मैं भी आपसे कह रहा था कि राहुल गांधी जब कल पहुंचे जम्मू पहुंचे लखनपुर, तो उन्होंने जो भाषण दिया वहां 2 भाषण हुए। कल शाम को हम लोगों ने सुना भी था। पहला भाषण वहां उनका स्वागत करने आए फारूक अब्दुल्ला ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ, उन्होंने दिया था और दूसरा भाषण राहुल गांधी ने दिया था। फारूक अब्दुल्ला ने जो भाषण दिया था वो भी एक बार सुनते हैं और उसके बाद राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उस भाषण में कैसे कह रहे हैं कि मैं अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा हूं वो भी सुनेंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला राहुल गांधी को लेकर के क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए जरा। अगर हम इकट्ठे नहीं रहे और बट गए कि भारत को जोड़े, और इंशाल्लाह भारत को जोड़ के ही छोड़ोगे, मुझे पूरा यकीन है। और मैं अपनी आंखों से, इससे पहले कि मैं जाऊं, राहुल, मैं देखना चाहता हूं उस गांधी के हिंदुस्तान को जिसमें हम इज्जत से रह सके, इज्जत से चल सके, इज्जत से हमारी माए बहनें भाई चल सके, और हम उस भारत को बनाएं जो सबका भारत हो, मजबूत भारत हो। मेरे साथ जोर से नारा मारिए, जय हिंद। हाथ उठा के जय हिंद, जय हिंद। भारत जोड़ो यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आप सुन भी रहे थे, अभी वो लगा रहे थे। ये कल शाम, और कल ही शाम को इसी मंच से राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस चीज को हम क्यों दिखा रहे हैं ये बाद में हम समझेंगे, लेकिन आप देखिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर से अपना रिश्ता कश्मीर से कैसे जोड़ रहे हैं और क्या कुछ बता रहे हैं, सुनिए जरा। हमारा जम्मू कश्मीर में स्वागत किया। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं अभी यहां जैसे आ रहा था, चल के आ रहा था,
मैं सोच रहा था कि कन्याकुमारी से चला हूं, पूरा हिंदुस्तान साउथ से नॉर्थ हम चले हैं, 3500 किलोमीटर हो गए। और मैं सोच रहा था ऐसे ही कुछ साल पहले मेरा जो परिवार जम्मू कश्मीर में रहता था, जैसे मैं जम्मू कश्मीर की ओर आया हूं, वैसे ही मेरा परिवार जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश गया होगा। और मैं सोच रहा था, देखो मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। मैं अपने घर वापस जा रहा हूं और जिस धरती से मेरा परिवार आया, उस धरती की ओर मैं वापस पैदल जा रहा हूं। तो जब व्यक्ति जड़ की ओर जाता है, उसको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, राइट? अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने देश के बारे में। तो अगले 9 दिन मैं यहां आपसे सीखने आया हूं। मैं आपको कुछ बताने नहीं आया हूं। मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कितना दुख सहा है, मैं समझता हूं। और सबको चोट लगी है, सबने दुख सहा है, सबने दुख देखा है। और मैं सर झुकाकर आपकी जमीन में आया हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, गरीब हो, अमीर हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, आप इस देश के हो। और जो मैंने पूरे, तो जहाँ के भी हो, देश के हो, और ये राहुल गांधी का भाषण सुन रहे थे। राहुल गांधी का ये कल का भाषण है। कल शाम को जब जम्मू पहुँचे राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर में उनका प्रवेश हुआ लखनपुर, आज वहाँ से राहुल गांधी की यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ी और कठुआ पहुँची। लेकिन सुबह बारिश तेज़ हो रही थी और उस बारिश के रुकने का इंतज़ार इन लोगों ने किया, और उसके बाद फिर भी बारिश नहीं रुकी तो फिर रेनकोट में राहुल गांधी नजर आए, नए लुक में। जरा इस तस्वीर को देखिए। और राहुल गांधी के साथ साथ आपको इस तस्वीर में संजय राउत भी दिखाई दे रहे हैं। संजय राउत जो हैं, आप जानते हैं कि सामना के एडिटर हैं और शिवसेना के प्रवक्ता भी हैं, सांसद भी हैं लोकसभा में। और उसके अलावा आप जानते, ये संजय राउत और इनको देख रहे हैं आप, राहुल गांधी को। राहुल गांधी की आज बहुत सारी तस्वीरें अलग अलग लोगों से मुलाकात की भी आई हैं। उनमें से एक बाना सिंह, आप शायद जानते होंगे ये नाम, परमवीर चक्र उनको मिला था 1988 में। सियाचिन ग्लेशियर में उन्होंने जांबाजी का जो कारनामा दिखाया था उसके लिए, और उनके साथ भी मुलाकात उनकी हुई राहुल गांधी की। और अब ये यात्रा कल नहीं है, लेकिन परसों फिर से यात्रा है। कल एक दिन का रेस्ट है। लेकिन उससे पहले इस तस्वीर में लोगों को ये लगा कि राहुल गांधी शायद टी शर्ट के ऊपर इन्होंने अब जैकेट डाल लिया है, लेकिन ये रेनकोट है। और थोड़ी देर बाद राहुल गांधी इस रेनकोट को उतारते हुए नजर आए। जरा उस तस्वीर को भी ले आइए। जैसे राहुल, ये देखिए, ये तस्वीर, आप इस विजुअल को देखिए, जहां राहुल गांधी ने रेनकोट को उतार करके अपने सहयोगियों को दे दिया और फिर से वो टी शर्ट में आ गए। लगभग 0 डिग्री टेम्परेचर
और वहाँ राहुल गांधी टी शर्ट में, और बारिश का मौसम तो है ही। तो ये एक अलग वानगी राहुल गांधी की दिखाई देती है। लेकिन ये सब हम क्यों दिखा रहे हैं, ये आप ज़रूर पूछना चाहेंगे। सोशल मीडिया पे दरअसल ये तस्वीर खूब छाई हुई है, और साथ साथ बारिश के ख़त्म होने के बाद जब सफ़ेद टी शर्ट में राहुल गांधी नज़र आए तो राहुल गांधी के चाहने वाले लोगों ने काफ़ी मजाक करना शुरू किया इस अंदाज में कि अब ट्रोल आर्मी क्या करेंगी, क्योंकि ट्रोल आर्मी के लोग जो हैं वो लग गए थे कि ये खोजने में कि हाँ आखिर फाइनली इन्होंने टी शर्ट के ऊपर जैकेट डाल लिया है, ये जैकेट कितने रुपए का है। तो जाहिर है दूसरी तरफ कि राहुल गांधी ने ठान लिया है, जो भी ठाना है वो उसे पूरा करके दिखाते हैं, और वही दिखा रहे हैं कि मुझे टी शर्ट में ही रहना है। टी शर्ट राहुल गांधी पहने या उसके ऊपर जैकेट पहने, मामला जो है या ये नहीं है, यहाँ कुछ और है। और वो समझें हम कि यहाँ जंतर मंतर पर जब महिलाएं, लड़कियां बैठी हुई हैं, रेसलर्स बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ यानी दिल्ली जंतर मंतर की बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ अलग अलग तबकों से और अलग अलग जगहों पे बीजेपी की जड़ें कमज़ोर होने की खबरें आ रही हैं, और इधर राहुल गांधी अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। तो ये क्या इस यात्रा का इसमें कोई असर है? आज आइए इसी को समझने की कोशिश